वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ साइक्लॉइड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में साइक्लॉइड की अलग अलग इक्वेशन हो सकती है, उनसे रिलेटेड साइक्लॉइड के अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं। तो आज उनसे रिलेटेड दो इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उनको ट्रेस करेंगे साइक्लॉइड को। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस में साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस में कोस थीटा। सेकंड इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस में कोस थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ट्रेस कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस में साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस में कोस थीटा। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू इसे हम एफ थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू एफ थीटा। इसे हम जी थीटा मान लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा वाई इज इक्वल टू जी थीटा, क्योंकि एक्स भी थीटा का फंक्शन है, इसको हमने एफ थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। वाई अपना थीटा का फंक्शन है तो उसको हमने जी थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वर्किंग रूल में हमने पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रेसिंग में, दैट इज हमारा सिमेट्री आता है। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया। माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो एक्स अपना माइनस ऑफ एफ थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वाई है वो जी थीटा एज इट इज रह जाता है, राइट। क्योंकि थीटा के माइनस थीटा पुट करेंगे, ये माइनस ऑफ थीटा आएगा और ये प्लस ऑफ थीटा आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो सेम फॉर्म रहता है, एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा के माइनस थीटा यहाँ पर पुट करेंगे, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये सेम रह जाता है, दैट मीन्स ये सेम हो गया। दैट मीन्स एक्स अपना ऑड फंक्शन है और वाई इवन फंक्शन हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द ओरिजिन, की हमारी कर्व ओरिजिन से पास करती है। तो ओरिजिन के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर अगर देखा जाए तो हमारा एक्स और वाई एक साथ दोनों की वैल्यू 0 हो रही है। दैट मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू 0 हमारी कर्व है वो ओरिजिन से पास होती है। नेक्स्ट आता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो एक्स एक्सिस पर हमें पता है कि वाई की वैल्यू 0 होती है। तो हमने सबसे पहले पुट कर दिया कि वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। वाई इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा के इक्वल आ जाता है। 1 इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ सकता है, प्लस माइनस ऑफ 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई आ सकता है। ये वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू एफ थीटा में पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2a पाई प्लस माइनस 4a पाई। दैट मीन्स कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2a पाई प्लस माइनस ऑफ 4a पाई। इन वैल्यूज पर हमारी कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो y एक्सिस पर हमें पता है x की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, राइट। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू हम y इज इक्वल टू जी थीटा में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू जी 0। उस वैल्यू पर हमारा y क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, राइट। y की वैल्यू क्या आ गई 0। दैट मीन्स कर्व है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ 0 मीन्स x की 0 पर y 0 आ रहा है। दैट मीन्स वो सिर्फ ओरिजिन से पास होगी, y एक्सिस को और कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द रीजन, किस रीजन में हमारी कर्व है वो लाई करेगी। दैट मीन्स तो x हमें दे रखा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y दे रखा है a इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। कोस थीटा हमें पता है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए +1 होता तो ये y की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन -1 होगा तो ये वैल्यू 2a आएगी। दैट मीन्स y 0 और 2a के बीच में लाई करेगा। और x देखा जाए तो ये एक अपना क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन ये अनबाउंडेड है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो अपना अनबाउंडेड है, लेकिन जो y है वो 0 और 2a दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द टेंजेंट, उसे भी देख लेते हैं। टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं dx बटे में डी थीटा। तो वो हमारे पास आएगा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और dy बटे में डी थीटा निकालेंगे वो हमारे पास आएगा a साइन थीटा। फिर हम वैल्यू निकालेंगे dy बटे में dx की, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई कोट थीटा बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम थीटा इज इक्वल टू पाई पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई पुट कर दिया तो dy बटे में dx की वैल्यू 0 हो रही है। दैट मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस आ गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर dy बटे में dx अपना इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू 0 टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पॉइंट दैट इज द एजिम्पटोट। तो इस केस में अगर हम एजिम्पटोट निकालें तो किसी भी वैल्यू के लिए थीटा की हमारा जो x और y है वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारी एजिम्पटोट है वो इस कर्व के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम एक टेबल फॉर्म करेंगे इन सभी वैल्यूज के लिए, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए t की, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए x y और dy बटे में dx की वैल्यू, दैट मीन्स टेंजेंट की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और उनको फिर हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारा जो वर्किंग जो हमारी ट्रेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट्स की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर x अपना 0 आएगा, y 0 आएगा और dy बटे में dx की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। पाई बाई 2 पर ये वैल्यू आएंगी, पाई पर ये आएंगी, 3 पाई बाई 2 पर ये आएंगी और 2 पाई पर ये वैल्यू आएंगी। और हमें पता है कि हमारी कर्व है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस।
और एक्स एक्सिस जो रीजन था, रीजन में हमने पढ़ा था कि वो कर्व है वो सिर्फ पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस के अबो लाई करती है, बिलो एक्स एक्सिस के हमारी कर्व है वो लाई नहीं करती है, क्योंकि वाई की जो हमारी वैल्यू आई थी वो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल ये आई, कुछ ऐसी वैल्यू आई थी। दैट मीन्स हमारी वाई की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में तो वो हमारे कर्व है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमारी कर्व एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। तो अभी इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 पर एक्स 0 और वाई 0, ये 0 हो गया, राइट। थीटा इज इक्वल टू 0 पर एक्स 0 वाई 0 और जो टेंजेंट है वो इन्फिनिटी मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, और 0 डिग्री से अगर अपनी कर्व पास कर रही है दैट मीन्स टेंजेंट खुद वाई एक्सिस होगी। तो ये अपनी डॉटेड लाइन से हमने डिनोट कर दी कि ये अपनी टेंजेंट है वो वाई एक्सिस खुद ही एक टेंजेंट फॉर्म हो जाती है, राइट। तो यहाँ से अपना कर्व है वो पास करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा है दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई/2 पर, पाई/2 पर एक्स की वैल्यू आती है लेकिन वाई की वैल्यू ए आ जाती है, और अगर डी वाई बटे में डी एक्स देखा जाए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, राइट। डी वाई बटे में डी एक्स 45 डिग्री पर पाई/2 पर अगर देखा जाए तो कुछ वैल्यू यहाँ पर अपनी आएगी, क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है। तो हमारे पास एक्स की आती है, वाई की है, और डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आती है, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पर अपना पाई/2 कुछ यहाँ पर ये पाई/2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पर, राइट। उसके बाद में देखा जाए तो पाई पर एक्स की वैल्यू ए पाई, वाई की वैल्यू 2a, वाई की वैल्यू 2a, मैक्सिमम 2a होती है, तो वाई की वैल्यू 2a कुछ यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये लो वाई की वैल्यू अपनी 2a यहाँ पर आ गई, राइट। इसके कोरस्पोंडेंस अपनी एक्स की वैल्यू ए पाई आती है और जो वाई की वैल्यू है वो 2a आ रही है, राइट। फिर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो ये आ जाती है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू दोबारा ये आ गई। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वाई की वैल्यू है वो अपनी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये मान लिया 135 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर अपना स्लोप है वो भी नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ये कर्व है वो डिक्रीजिंग कर्व है, राइट। अब अगर हम 2 पाई पे देखें दैट मीन 2 पाई पर एक्स की वैल्यू है वो 2a पाई हो जाएगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0। जब 2x की वैल्यू 2a पाई को रिप्रेजेंट कर रही है, 2a पाई को रिप्रेजेंट कर रही है, इन दैट केस अपनी कर्व कुछ ऐसी आ जाती है, राइट। तो ये अपनी कर्व आ जाएगी। यहाँ पर अपना क्या आएगा, ये अपना a पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, a पाई, और ये पॉइंट है वो अपना 2a पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू अपनी 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू अपनी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 0 है ही, राइट। और एक चीज़ देखो, पाई पर अगर देखा जाए, इसे अगर हम पाई पर देखा जाए, थीटा की वैल्यू पाई पर एक्स की वैल्यू ए पाई आ रही है, यहाँ पर अपनी टेंजेंट है वो उसकी वैल्यू डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स ये जो अपनी टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और यहाँ पर 2 पाई पर देखा जाए एक्स की वैल्यू 2a पाई हो रही है, यहाँ पर अपनी जो टेंजेंट की वैल्यू वो इनफाइनाइट है, मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो किस चीज़ टाइप से अपनी टेंजेंट आ गई। और जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि y तो बाउंडेड आया था 0 और 2a के बीच में, लेकिन x अनबाउंडेड आया था। दैट मीन्स x अपना नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम ऐसा जाएगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा जाएगा। और ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, मीन्स जैसा ये x एक्सिस में जाएगा सेम वैसा ही ये हमारा कहाँ जाएगा, y एक्सिस की तरफ जाएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में भी जाएगा। तो इस तरीके से हम इस साइक्लॉइड को ट्रेस कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसे हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू एफ थीटा और ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू जी थीटा। तो ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज द सिमेट्री। तो थीटा को अगर हम माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर x अपना माइनस ऑफ एफ थीटा हो जाता है और y है वो अपना जी थीटा रह जाता है। दैट मीन्स y अपना इवन फंक्शन और x ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होती है, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ गई, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज द ओरिजिन। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर अगर देखा जाए तो x और y दोनों 0 हो रहे हैं। दैट मीन्स कर्व है वो अपनी ओरिजिन से पास हो रही है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वाई 0 आता है, वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, वाई इक्वल टू जी थीटा में। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 0 प्लस माइनस 2 पाई, आगे 4 पाई 6 पाई वो वैल्यू आएंगी, राइट। तो अगर ये थीटा की वैल्यू अगर हम एक्स इज इक्वल टू एफ थीटा में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, ये हमारी वैल्यू आती है। दैट मीन्स हमारी जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, एक्स इज इक्वल टू 0
जो कर्व है वो हमारी एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई पर इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो उसके लिए हमारा x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन x इक्वल टू एफ थीटा में। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। दैट मीन्स पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर y इज इक्वल टू जी थीटा में पुट करते हैं तो हमारा y 0 आ जाता है। दैट मीन्स कर्व है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो x 0 पुट करने y 0 आ रहा है। दैट मीन्स वो ओरिजिन से पास करती है, लेकिन वो y एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट चेक करते हैं, दैट इज द रीजन। तो रीजन में हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा दिया गया। हमें एक पता है कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोस थीटा की वैल्यू +1 पुट कर देते हैं तो 0 आएगी, -1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी। दैट मीन्स y की वैल्यू 0 और 2a के बीच में आ रही है, लेकिन x है वो अपना अनबाउंड है, क्योंकि ये अपना एक पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, कितनी भी फॉर्म हो सकती है, राइट। तो x अपना अनबाउंडेड आ गया, लेकिन y है वो बाउंडेड है 0 और 2a के बीच में। मीन्स जो हमारी कर्व होगी वो सिर्फ x एक्सिस की अब वो लाई करेगी, बिलो लाई नहीं करेगी। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ से ये पता चलता है, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज द टेंजेंट। टेंजेंट ट्रैक करने के लिए हम वैल्यू निकाल dx बटे डी थीटा की, तो वो हमारे पास ये आ गई। dy बटे डी थीटा की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास आ गई a साइन थीटा। फिर हम वैल्यू निकालते हैं dy बटे में dx की। dy बटे में dx क्या होता है, dy बटे में डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बटे में डी थीटा, तो वो हमारे पास आता है tan थीटा बाई 2। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम पुट कर देते हैं तो dy बटे में dx की वैल्यू 0 आ गई। 0 आने का मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। और थीटा इज इक्वल टू पाई पुट कर देते हैं तो हमारे dy बटे में dx इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आने का मतलब है टेंजेंट इज पाई पैरेलल टू y एक्सिस। मींस थीटा इज इक्वल टू पाई पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और थीटा इज इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। फिर अपन एजिप्टोड देखते हैं, तो किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए x और y इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करते हैं। दैट मीन्स कोई भी एजिप्टोड एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। अब हम इसको कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। इससे पहले हम एक टेबल जनरेट करेंगे, दैट इज पॉइंट्स देखते हैं। थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए x, y और dy बटे में dx की हमने अलग अलग वैल्यू निकाली है। तो थीटा 0 डिग्री पर x की 0, y की 0 और dy बटे में dx की 0 आ रही है। थीटा 0 डिग्री पर x 0, y 0, dy बटे में dx भी अपना 0 आ रहा है। तो यहाँ से कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और dy बटे में dx 0 है, दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और कर्व ओरिजिन से पास कर रही है तो x एक्सिस खुद ही एक टेंजेंट की तरह वर्क करेगी, राइट। 0 0 से ओरिजिन से पास कर रही है, और dy बटे में dx टेंजेंट की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स जो x एक्सिस है वो खुद ही टेंजेंट की तरह वर्क करेगी। लेकिन पाई बाई 2 पर देखा जाए तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू a आ जाती है। पाई बाई 2 पर देखा जाए तो x की वैल्यू इंक्रीज करिए, x की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो राइट हैंड साइड में इंक्रीज करिए। और y की वैल्यू इधर इंक्रीज कर रही है, तो कुछ यहाँ पर हम मान सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ पाई बाई 2 पर यहाँ पर होगी। ये अपना पॉइंट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, राइट। ये अपना पाई बाई 2 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, a गुणा में पाई बाई 2 प्लस में 1। x की वैल्यू ये है इसके कोरस्पोंडेंस में पॉइंट की, राइट। और इस केस में अपना टेंजेंट 1 है। दैट मीन्स टेंजेंट अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। टेंजेंट इज 0 आती है तो पैरेलल टू x एक्सिस, इन्फिनिटी आती है तो पैरेलल टू y एक्सिस आती है, लेकिन 1 आ रहा है। दैट मीन्स उसका स्लोप 1 दे रखा है, तो वो कुछ करो इस तरीके से जाएगी अपनी, राइट। करो इस तरीके से जाने का असर क्या। हम ये भी सोच सकते हैं ओरिजिन से पास हो रही है तो ऐसे भी तो अपनी कर्व जा सकती है। ऐसे क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखो तो dy बटे में dx 0 आ रहा है। दैट मीन टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो x एक्सिस खुद एक टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है। अगर ये कर्व ऐसे जाती तो y एक्सिस अपनी टेंजेंट वर्क करती, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस टेंजेंट वर्क कर रही है। दैट मीन्स ये कर्व कुछ ऐसे जाएगी अपनी, राइट। तो ये पाई बाई 2 पर आ गया। पाई पर देखा जाए, पाई पर x की वैल्यू a पाई हो जाती है, लेकिन y की वैल्यू 2a। यहाँ पर y की वैल्यू a है, अब ये y की वैल्यू और इंक्रीज हो गई और y की वैल्यू अपनी क्या हो गई, 2a होगी कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर इसके कोरस्पोंडेंस में अगर अपन x की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू अपनी क्या आती है, a पाई आती है। x की वैल्यू अपनी a पाई आती है और y की वैल्यू अपनी 2a है इसके कोरस्पोंडेंस में। और यहाँ पर देखा जाए तो dy बटे में dx इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो अगर हम टेंजेंट देख रहे हैं, जो अगर हम यहाँ पर ऐसे एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट अपनी पैरेलल टू y एक्सिस आनी चाहिए। dy बटे में dx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल एक्सिस, और ये पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है। अगर कर्व वैसे जा रही होती तो यहाँ पर टेंजेंट कुछ ऐसे आती, दैट मीन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाती, और यहाँ पर टेंजेंट क्या दिखा रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस आनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कर्व कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, राइट। और कर्व हमें पता है सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, तो जैसा ग्राफ यहाँ पर गया है सेम वैसा ही ग्राफ कुछ यहाँ पर जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि y की लिमिट है वो तो 0 से
वाई लेस देन इक्वल टू 2a, 0 और 2a के बीच में बाउंडेड है, लेकिन x अब अनबाउंडेड है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। दैट मीन्स ये फिर से डिक्रीज करेगी और फिर से इंक्रीज करेगी। सिमिलरली ये कर्व है वो डिक्रीज इंक्रीज करेंगी। तो ये हमारा जो कर्व है वो हमारे पास आ जाती है। ये जो अपनी कर्व फॉर्म हुई है ये हमारे पास है साइक्लॉइड की कर्व आ जा सकती है। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक कर्व्स को ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।